नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आज का हमारा टॉपिक है लकवा पैरालिसिस क्यों होता है और मात्र 3 खुराक में इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। जी हां, मात्र 3 खुराक दवा की सहायता से आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के शरीर का एक हिस्सा या दोनों हिस्से शून्य पड़ जाते हैं, ये लकवे की स्थिति होती है। ऐसा होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और बढ़ती उम्र में इसके होने की आशंका और अधिक बढ़ती जाती है। दिमाग के एक हिस्से में जब खून का प्रवाह रुक जाता है तो दिमाग के उस हिस्से में क्षति पहुंचती है, जिससे लकवा होता है। करीब 85% लोगों में दिमाग के खून की नली अवरुद्ध होने पर एवं करीब 15% में दिमाग में खून की नस फटने से लकवा होता है। दिमाग में रक्त पहुंचाने वाली खून की नली के अंदरूनी भाग में कोलेस्ट्रॉल जमने से मार्ग सरकरा होकर अवरुद्ध हो जाता है या उसमें खून का थक्का हृदय से या गले की धमनी से निकलकर रक्त प्रवाहित द्वारा पहुंचकर उसे अवरुद्ध कर सकता है, जिसकी वजह से आपको उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। उनमें अचानक रक्तचाप बढ़ने से दिमाग की नस फट जाने से लकवा हो जाता है। कुछ मरीजों में दिमाग की नस की दीवार कमजोर होती है, जिससे वह गुब्बारे की तरह फूल जाती है। एक निश्चित आकार में आने के बाद इस गुब्बारे यानी कि एन्यूरिज्म के फटने से भी लकवा हो जाता है। लकवे के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि दिमाग के विभिन्न हिस्से शरीर की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करते हैं। लकवे के लक्षणों को जानते हैं। अचानक याददाश्त में कमजोरी आना, बोलने में दिक्कत आना, हाथ या पाँव में कमजोरी, आंखों से कम दिखना, व्यवहार में परिवर्तन, चेहरे का टेढ़ा होना इत्यादि। आपको लगता है कि आपके सामने किसी को लकवा आया है तो आप जो हम बता रहे हैं इन 3 बातों का जांच करें। सबसे पहले चेहरा, क्या मरीज ठीक तरह से हंस सकता है? क्या उसका एक तरफ का चेहरा या आंख लटक गई है? भुजाएं, क्या मरीज अपनी दोनों भुजाएं हवा में उठा सकता है? बोली, क्या मरीज स्पष्ट बोल सकता है या आपके बोले हुए शब्द को समझ सकता है? अगर मरीज में यह लक्षण है तो इसके 85% अवसर है कि उसे लकवा हुआ है, इसीलिए उसे तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराएं एवं न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। लकवा है तो एक बात समझ जाएं कि नमक की गड़बड़ी से ही हुआ है, और नमक की गड़बड़ी से जब भी लकवा हो तो सबसे अच्छी बात है क्या होता है कि जब भी शरीर में पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके ये होता है कि आयोडीन की कमी हो जाती है तो हो जाता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में खास करके ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमने आपको रीजन बताया क्या होता है, लेकिन रीजन कोई भी हो, आप क्या करें, नमक की कमी से अगर हुआ है लकवा तो सेंधा नमक, जी हाँ, नॉर्मल नमक की जगह आप हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। और अगर पैरालिसिस का मरीज बहुत बुरी स्थिति में है तो आप नमक घोल करके, सेंधा नमक ध्यान रखें, उसको घोल करके उसको पिला दीजिए। देखिए वो तुरंत हरकत में आ जाएगा, यानी कि उसकी बॉडी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगी, ठीक होने लगेगी। इसके अलावा एक अन्य उपाय है कि जब भी आप टॉयलेट जाएं या लैट्रिन जाएं तो दांत पर दांत चढ़ा करके बैठें, या फिर दांत पर दांत चढ़ा करके बीच बीच में या पूरे दिन में कभी 2 बार एक्सरसाइज जरूर किया करें। इससे भी आप लकवे की शिकायत से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। तो ये ऐसे नुस्खे हैं जिनके सहारे आप अपने लकवे की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।